हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। सिंपल क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आई विश यू ऑल अ ग्रेट एंड प्रोग्रेसिव न्यू ईयर 2021। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एंड किया था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर ब्रिटिश एरा। अब क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यूपीएससी का भी ये काफी ज्यादा फेवरेट है, हर साल किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछता है। काफी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी में, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज में और स्पेक्ट्रम में। एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हमारी ड्यूटी है इस सारे स्कैटर्ड फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स को हम लोग कवर करें नोट्स बनाते टाइम, और इसी पे फोकस रखते हुए हम लोग ये लेक्चर सीरीज आप तक लेके आए हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। ये लेक्चर कंटिन्यूएशन में रहेगा जहां से लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एंड किया था। 1835 की अगर बात करें, उसी साल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए। 1835 में ही गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन लिया था जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था। अब 1835 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई थी? उसका आंसर है लॉर्ड मकाउलेज मिनट्स। लॉर्ड मकाउले ने अपने मिनट्स जारी किए थे, उसका नाम दिया गया था लॉर्ड मकाउलेज मिनट्स ऑफ 1835। लॉर्ड मकाउले, अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उसमें 10 लोग थे। ये 10 लोग आपस में डिवाइडेड थे, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट में, और ये दोनों ग्रुप्स आपस में डिवाइडेड थे किस तरीके की लैंग्वेज और किस तरीके की एजुकेशन इंडिया में आगे लागू की जाएगी। तो वहां पे लॉर्ड मकाउले जो थे वो चेयरमैन थे इस कमेटी के, और लॉर्ड मकाउले ने एंग्लिसिस्ट की साइड ली थी। और एंग्लिसिस्ट किस चीज को फोकस करते थे? एंग्लिसिस्ट चाहते थे वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर का बढ़ावा हो इंग्लिश लैंग्वेज में। वो नहीं चाहते थे वर्नैकुलर लैंग्वेज या कोई भी हिंदी लैंग्वेज यूज की जाए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब क्योंकि लॉर्ड मकाउले चेयरमैन थे इस कमेटी के, और चेयरमैन होने के नाते इंग्लिशिस्ट का उन्होंने साथ दिया, और इसी रीजन की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लॉर्ड मकाउले इंडियन लर्निंग को किस तरीके से देखते थे? वहां पे एक स्टेटमेंट पूछा जाएगा, यूपीएससी पूछेगा ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो यहाँ पे इंडियन लर्निंग की अगर बात की जाए, इंडियन लर्निंग एंड एजुकेशन की, उनको लगता था इंडियन लर्निंग काफी इंफीरियर है यूरोपियन लर्निंग के मुकाबले। यूपीएससी एक इस तरीके का स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर सकता है जहां पे आपको वो ये बोलेगा कि लॉर्ड मकाउले वाज इन फेवर ऑफ मास एजुकेशन। इसका मतलब है क्या लॉर्ड मकाउले ने अपने मिनट्स के तहत मासेस को एजुकेशन देने का रिकमेंडेशन दिया था? तो वहां पे ये पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड मकाउलेज मिनट्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत ही कम इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस ओपन करे थे। यहाँ से क्लियर एजेंडा निकल के आ रहा था कि ब्रिटिश हुकूमत का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मास एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। वे छोटे समूह को इंग्लिश की एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते थे। मकाउले के मिनट्स के तहत ही इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। अब यहाँ पे क्योंकि इंडियन लर्निंग को इंफीरियर बताया गया है, हमें ये भी जानना होगा कि इंडियन लर्निंग एंड एजुकेशन की हालत उस समय पे कैसी थी। बहुत सारे रिसोर्सेज को मैंने सर्च किया, बट एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे मिली तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी में। तो अगली स्लाइड में मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं जो आपको भी करने हैं जब आपको ये टॉपिक इन डेप्थ स्टडी करते हैं या फिर कवर करते हैं। सारे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एक ही सोर्स में नहीं मिलेंगे। अब आपको पता है एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, तो आप इसको जब होलिस्टिकली कवर करेंगे, जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, कोशिश करिए सारे अवेलेबल सोर्स को आप एक बार जरूर स्टडी करें, आप एक बार जरूर कवर करें। अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि उस समय पे इंडियन लर्निंग एंड एजुकेशन की क्या हालत थी। मकाउले मिनट्स के बचे कुछ पॉइंट्स इस स्लाइड के बाद हम लोग कवर करेंगे। प्री ब्रिटिश एरा में एजुकेशन का स्तर क्या था, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कवर करी है तमिलनाडु एनसीईआरटी की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक से। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी बुक है, काफी डिटेल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ टॉपिक्स मेंशन करे गए हैं उस बुक में। आपने अगर बेसिक सोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, मैं चाहूंगा आप उस किताब को, उस बुक को जरूर रेफर करें। अगर एजुकेशन के स्तर की बात करें प्री ब्रिटिश एरा में भारतवर्ष के अंदर, तो हायर रिलीजियस और फिलोसफिकल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए थी। ब्राह्मण्स को एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिला हुआ था, या उन्होंने खुद को यह प्रिविलेज दिया हुआ था, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। हायर रिलीजियस और फिलोसफिकल नॉलेज कोई और वर्ण का, कोई और कम्युनिटी का इंसान नहीं हासिल कर सकता था। उस पे ब्राह्मण्स की मोनोपोली थी और उनका एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था। उस जमाने की टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो उसमें 2 डोमेन आते थे, आर्किटेक्चर और मेटलर्जी। आर्किटेक्चर और मेटलर्जी में भी कोई इनोवेशन नहीं देखा गया काफी समय तक। रीजन क्या है? क्योंकि ये वो डोमेन माने जाते थे जहां पे इंफॉर्मेशन और नॉलेज हेरिडिटरीली पास ऑन होती थी। इसका क्या मतलब है? पिता से बेटे को, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को। तो अब नेक्स्ट जनरेशन वही करेगी जो प्रीवियस जनरेशन ने उसे सिखाया है। अपना दिमाग बिल्कुल भी लगाने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी यहाँ पे। जो आपने सीखा है अपने पूर्वजों से, वही चीज आप आगे पढ़ते चले जाओगे। तो ना तो कोई और कम्युनिटी इस डोमेन में एंटर कर पाती थी, और ना ही इस टेक्निकल एजुकेशन में, जो कि आर्किटेक्चर और मेटलर्जी का क्षेत्र था, उसमें कोई भी इनोवेशन नहीं देखा गया था। ये क्वेश्चन भी ड्राफ्ट किया जा सकता है, आर्किटेक्चर और मेटलर्जी को टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स में रखा गया था प्री ब्रिटिश एरा में। क्या ये पॉइंट सही है या गलत है? एज अ स्टेटमेंट
पॉइंट ये बन के आ सकता है। और तीसरा पॉइंट एक आई थिंक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हम सब इसके बारे में बखूबी जानते हैं। विमेन और लोअर कास्ट की अगर बात की जाए, एजुकेशन का एक्सेस इन लोगों के लिए पार्ट था। एजुकेशन ये ग्रहण नहीं कर सकते थे। ये कुछ सोशल इविल्स थे जिसकी वजह से प्री ब्रिटिश एरा में एजुकेशन का जो स्तर था वो बहुत ही गिरा हुआ था। अगर लर्निंग के तरीके की बात की जाए तो रोट लर्निंग बहुत ज्यादा फेमस थी। रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारना। आपको जो टेक्स्ट दिया गया है आप उसे रट्टा मारिए, कुछ और एडिशनल दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे रट्टा आ जाता है वहीं पे इनोवेशन खत्म हो जाता है। आपको कुछ नया इनोवेट करने की चाहत वहाँ पे खत्म हो जाती है और जरूरत भी महसूस नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके ऊपर कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स बना के क्वेश्चन ड्राफ्ट किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एजुकेशन से रिलेटेड, हमने सोचा ये भी आपको देने चाहिए। और इसी तरीके से आपको आदत डालनी है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो होलिस्टिकली कवर करें एक पर्टिकुलर टॉपिक को। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे वापस से हम लोग मकाउले के मिनट्स के रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लास्ट स्लाइड में हमने समझा था मकाउले ने ये तो एकदम क्लियरली एस्टेब्लिश कर दिया था कि वो मास एजुकेशन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। तो अब उसका इस तरीके से एजुकेशन के डोमेन में आने का क्या मोटिव था। मोटिव देखिए बहुत जरूरी है। मोटिव जानने के लिए पूरा प्रोसेस समझते हैं। इस थ्योरी को बोला गया है, आप इसको जरूर याद रखिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के मुताबिक प्रोसेस किस तरीके से बनता है वो समझते हैं। प्रोसेस समझेंगे तो काफी ज्यादा इंटेंशंस भी हमारे समझ में आएंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन देने की बजाय इस प्रोसेस का मोटिव था एक स्मॉल सेक्शन को एजुकेट कराया जाए। और वो सेक्शन कहाँ से होगा? वो लोअर मिडिल क्लास नहीं होगा, वो लोअर क्लास नहीं होगा, वो होगा अपर क्लास और मिडिल क्लास में से। इसमें भी सबको नहीं, एक बहुत ही स्मॉल सेक्शन को। दैट सेक्शन विल कम फ्रॉम अपर एंड मिडिल क्लास। अब जब ये अपर और मिडिल क्लास के एक स्मॉल सेक्शन को एजुकेशन देंगे, ये लोग इंटरप्रेटर की तरह काम करेंगे। इंटरप्रेटर का मतलब गवर्नमेंट में जो ब्रिटिश हुकूमत थी और जनरल मासेस यानी आम जनता और गवर्नमेंट के बीच की इंफॉर्मेशन को शेयर कराने के लिए इस स्मॉल सेक्शन को एजुकेशन दी जाएगी। ऐसा मकाउले की सोच थी। छोटे से सेक्शन को एजुकेशन देंगे, वो इंटरप्रेटर्स की तरह काम करेंगे। मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्ट डील नहीं करनी पड़ेगी मासेस से, आम जनता से। उसके लिए उन्होंने इस एजुकेशन के ढोंग से एक लेयर बनाई थी जो वो काम गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेगी। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन इंटरप्रेटर्स की रहेगी वो होगा टू एनरिच वर्नाकुलर्स, जिससे नॉलेज ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर पहुंचेगी जनरल मासेस तक। अब इन इंटरप्रेटर्स का काम होगा जनरल मास को वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर की नॉलेज प्रोवाइड कराना। पूरी मासेस को एजुकेशन प्रोवाइड ना कराया जाए, ऊपर के कुछ लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए और वो सोसाइटी के नीचे के तबके के लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचाए। इसको बोला गया है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और इसी रीजन की वजह से मास एजुकेशन वो नहीं चाहते थे स्प्रेड करवाना। वो चाहते थे सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन को एजुकेशन प्रोवाइड करें जो कि अपर और मिडिल क्लास से होगा। आम जनता को एजुकेशन देंगे, एजुकेशन होगी तो उनके अंदर अवेकनिंग आएगी, वो समझेंगे, अपने राइट्स की पहचान करेंगे। तो वो ये नहीं चाहते थे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से उन्होंने इंटरप्रेटर्स को दी। तो ये पूरा था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और मकाउले क्यों नहीं चाहता था मास एजुकेशन के लिए? मकाउले बिल्कुल भी फेवर में नहीं था मास एजुकेशन के। उसका रीजन आई थिंक अब क्लियर हो चुका है। एज वी सॉ 1835 में मकाउले धूम मचा रहा था, अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स लेके आ रहा था। उसके बाद टाइम आता है 1843 से लेके 1853, 10 साल की ये विंडो। यहाँ पे एक और नाम उभर के आया जिसका नाम था थॉमसन। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का लेफ्टिनेंट गवर्नर था थॉमसन। बहुत ही अच्छे रीजन की वजह से इसका नाम फेमस हुआ था। और रीजन वो था कि अपने एरिया के विलेज में वो एजुकेशन लेके आया था और उस एजुकेशन का मीडियम था वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, यानी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, जो उन विलेजेस की लोकल लैंग्वेजेस हैं। उन लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन लेके आने का काम थॉमसन ने किया और इसीलिए थॉमसन का नाम जाना गया। अब जैसे कि हम जानते हैं ब्रिटिश हुकूमत कभी भी कुछ भी अपना फायदा सोचे बिना नहीं करती। यहाँ पे फिर से मोटिव क्या था, मोटिव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस एरिया में रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड PWD डिपार्टमेंट ओपन होने वाला था। और अब ये डिपार्टमेंट ओपन होगा, वहां के लिए चाहिए होगी ट्रेन्ड जनता यानी ट्रेन्ड पर्सनल्स। अब ये जनता अगर यूके से मंगाई जाए तो वो जनता काफी कॉस्टली पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना लोकल विलेजर्स को एजुकेशन दी जाए वर्नाकुलर मीडियम में। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और PWD डिपार्टमेंट जो ऑफिस सेटअप होने वाला है वहां के लिए इन लोगों को तैयार किया जाए। अगर डोमेन की बात करें किस किस डोमेन में एजुकेशन दी गई थी, वो थी मेंसुरेशन एंड एग्रीकल्चर साइंसेज। मेंसुरेशन आप सबको याद है, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, स्फेयर, पाई r² h, 2 pi r h, है ना, 2 pi r h + r एंड ऑल दैट। तो
थॉमसन का यहाँ पे नाम हमें याद रखना है। 1843 से 1853 तक इनका टेन्योर था। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये। वर्नाकुलर मीडियम में एजुकेशन स्प्रेड करी थी इन्होंने। ठीक है, चलिए आप बस याद रखिए, कभी कभी थोड़ी बहुत चीजें भी यूपीएससी पूछ लेता है। यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर कंक्लूड करेंगे। 1853 तक हम लोग देख चुके हैं। 1854 में फेमस वुड्स डिस्पैच आया था, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके नोट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, बट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आप लोगों का इंटरेस्ट छूटे। आज के लिए हम लोग कंक्लूड करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें हमें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड।